हेलो हाय टू एवरीवन। आई एम स्वाति सिंह, टीजीटी मैथ्स एट नवोदय विद्यालय। इस वीडियो में हम आपसे लास्ट मोमेंट में क्या केवीएस एनवीएस के टीयर वन की प्रिपरेशन होनी चाहिए, 2 दिन में हम क्या रिवाइज करें कि अपने स्कोर इंप्रूव कर सकते हैं, ऐसी क्या मिस्टेक्स है जो हमें नहीं करनी चाहिए लास्ट मोमेंट पे, और एग्जाम से जस्ट पहले हम ऐसा क्या कर लें कि हमारे स्कोर थोड़ा इंप्रूव कर जाए, डिस्कस करेंगे। स्पेशली मैं आपको बता दूं, मैं पीजीटी के लिए प्रिपेयर कर रही हूँ। पीजीटी फिजिक्स के लिए मेरा एमएससी फिजिक्स है। तो मैं लास्ट 2 डेज में क्या करूँगी केवीएस एनवीएस की प्रिपरेशन में, एंड जो मेरे लिए बेनिफिशियल होगा अब मैं उसको शेयर करूँगी, और आपके लिए क्या होगा वो आप थोड़ा सा मैं आपके लिए सजेस्ट करूँगी। एंड उसके बाद आपको कोई क्वेरी होगी तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। चलते हैं, शुरू करते हैं। सबसे पहले केवीएस एनवीएस के लास्ट मोमेंट वीडियोस में सबसे पहला जो सबसे प्रिपरेशन है, सबसे पहला पोर्शन है मैथ्स और रीजनिंग। मैथ्स और रीजनिंग के लिए बहुत से कैंडिडेट ने मुझसे पूछा, एंड उनको मैं पहले बात तो सॉरी बोलना चाहती हूँ, मैंने उनको प्रॉपर रिप्लाई नहीं किया, क्योंकि उसका एक रीज़न है। एंड टेलीग्राम पे मैंने रिप्लाई किया था, बट मैं यूट्यूब पे बहुत से रिप्लाई नहीं कर पाई, क्योंकि अभी जैसे मैं आपको बता दूं कि मैं मैथ्स बैकग्राउंड से हूँ, ऑलरेडी मैं टीजीटी मैथ्स हूँ। मैथ्स की सब्जेक्ट में मुझे प्रॉब्लम नहीं है, और मेरे क्वेश्चंस हो जा रहे हैं इन कंपैरिजन टू करंट अफेयर्स एंड जीएसजी के। अभी अगर 20 मार्क्स की मैथ्स है तो मेरे 17 से 18 सही हो रहे हैं, 1-2 गलत हो रहे हैं, वो भी सिली मिस्टेक्स एंड ऑल। और अगर पेपर थोड़ा सा किसी किसी मॉक में थोड़ा इजी हो रहा है तो 20 में 19 सही हो रहा है। रीजनिंग का भी यही ऐसा ही परफॉर्मेंस है। 17-18 तो मतलब सही हो जा रहे हैं, 16-17 तो प्रॉपर सही हो रहे हैं सारे मॉक में। एंड किस जो कोई मॉक इजी है या किसी में ज़्यादा अच्छे से ध्यान दे, सिली मिस्टेक्स नहीं हुई, तो 18 तक सही हो जा रहा है। एंड उसके बाद अगर 40 में 37-38 इधर सही हो जा रहे हैं ओवरऑल, तो मेरे हिसाब से कि ये अभी मतलब मुझे इसमें उतना फोकस नहीं करना है। ज़्यादा फोकस मुझे कहाँ करना है, करंट अफेयर्स एंड रीजनिंग, करंट अफेयर्स एंड जीएसजीके में, क्योंकि वहाँ पे इनके कंपैरिजन में बहुत कम एक्यूरेसी है। अब आते हैं, बात करते हैं कि अभी मैं क्या करूँगी। जैसा कि मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप पे आपको भेज दिया है कई सारे कंप्यूटर के पीडीएफ्स, कई सारे जीएसजी के करंट अफेयर्स के पीडीएफ, और वही पीडीएफ वही मैगजीन के पेजेस में रिवाइज करूँगी, मल्टीपल रिवाइज करूँगी, क्योंकि पढ़ने से कोई मतलब नहीं होता है करंट अफेयर्स में या जीएसजी में जब तक आपको याद ना रहे। और मैं भी क्या करूँगी, अभी मैं शुरू करने जा रही हूँ पढ़ने के लिए, बस इस आपके इस वीडियो के 1 घंटे बाद, आधे घंटे बाद। तो मैं जो एक आरबी रिवोल्यूशन की मैंने पीडीएफ बोली थी, उस पीडीएफ को मैं मल्टीपल टाइम्स सुबह एक बार रिवाइज करूँगी, फिर एक बार रात को मतलब 7-8 बजे के अराउंड रिवाइज करूँगी मैं। एंड उसके बाद दिन में मैं जीएसजी की जो रिवाइज करूँगी, और उसके बाद पूरा जीएसजी की जितना मेरे पास है मैगजीन में रिपोर्ट्स एंड एमओयूज एंड अवार्ड्स एंड उसके बाद जो भी प्रैक्टिसेस हुई हैं, मिलिट्री प्रैक्टिसेस, ये सब जो भी हैं, ये मैंने टेलीग्राम को भेज रखा है, इसको मैं फिर से रिवाइज करूँगी कि एटलीस्ट अगर इसमें से क्वेश्चन आए तो ना बोले। बहुत सारे कंटेंट इकट्ठा करने से बेटर ये कि अभी तक जो पढ़ लिया है उसमें से अगर 10 क्वेश्चन, 10 तो नहीं, लेकिन अगर उसमें से 7-8 क्वेश्चन भी आ गया तो एटलीस्ट वो गलत ना हो, मतलब निगेटिव मार्किंग की चांसेस बहुत कम रहे। और 2-4 क्वेश्चन अगर हमने जीएस जीके के कर लिए तो मेरा यही मानना है कि 12 से 13 क्वेश्चन अगर मेरा सही हो गया तो इट इज़ मोर देन इनफ फॉर मी, ये मेरे हिसाब से। क्योंकि मैंने जीएस जीके बहुत अच्छे से नहीं पढ़ा है, बहुत कम टाइम दिया है। जब मेरे जॉब से मुझे थोड़ी छुट्टी मिली थी तभी मैंने तैयारी करना शुरू किया था, तो बहुत कम टाइम दे पाए हैं। तो अगर 12 तक मेरा हो गया तो इट इज़ गुड फॉर मी। एंड किसी की जीएस के अच्छी है तो उसके लिए फिर ये स्ट्रेटेजी किसी काम की नहीं है। उसके बाद करंट अफेयर्स एंड जीएस के बाद आता है कंप्यूटर्स। कंप्यूटर्स मैंने जब एक बार पढ़ लिया तो अभी मेरे कंप्यूटर्स में मतलब अराउंड 12-13 तो अभी सही हो जा रहे हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर अभी और रिविज़न करेंगे मतलब अभी 2 दिन में, तो वो 14-15 तक जा सकता है। एंड मेरा यही टारगेट है कि मैं 14-15 तक एटलीस्ट लेकर चली जाऊँ। एंड 15 3 ज़ा 44-45, तो 45 मार्क्स तक अगर मेरे आ गए तो ये मोर देन इनफ है। नहीं भी 15 सही हो रहा है, 14 हो रहा है, लेकिन 14-15 का मैं टारगेट रख रही हूँ कि इतने में सही हो जाए। और चूँकि अगर आप इधर देख लीजिए 35 एंड 45, 35 एंड 45 का अगर मार्क्स आप जोड़ेंगे तो अराउंड 80 आएगा, अराउंड 80 आएगा ये। एंड उसके बाद अगर उधर आपने सही कर दिया लगभग 120 में से अगर आपने 100 भी कर लिया तो 180 हो गया। बाकी हिंदी इंग्लिश में 60 में से अगर आपने 60 में से हिंदी इंग्लिश में 40 प्लस सब लोग कर लेते हैं तो आप लगभग 200 पार कर जाओगे। मतलब ये उनके लिए है जिनकी परफॉर्मेंस मेरे जैसी है, जिनकी वीकनेस मेरे जैसी है, जिनकी स्ट्रेंथ मेरे जैसी है। एंड अगर आपकी जीएस के में स्ट्रेंथ है और अगर आपकी वीकनेस मैथ्स है या रीजनिंग है तो आप 2 दिन बस वही प्रैक्टिस करिए। मतलब
जो आपकी वीकनेस है आप उस पर लग जाइए, क्योंकि मार्क्स तो कम होने नहीं वाला है। अगर आपको लगता है कि आपकी मैथ्स वीकनेस है तो आप दिन में करंट अफेयर्स, जीएस, जीके को 2-2 घंटे रिवाइज कर लीजिए। बाकी टाइम पे आप 3-4 घंटे मैथ्स को ही प्रैक्टिस करिए। भले ही कुछ ही टॉपिक को चूज़ कर लीजिए, 4-5 टॉपिक को उसी को प्रैक्टिस करिए, कि अगर उसमें से क्वेश्चन आ जाएगा तब तो आपका नहीं छूटेगा। और रीजनिंग वीकनेस मुझे नहीं लगता कि किसी की होगी, रीजनिंग ऑलमोस्ट सारे बच्चे कर लेते हैं। तो रीजनिंग भी अगर आपसे नहीं बन रही तो आप रीजनिंग की प्रैक्टिस कर लीजिए, रीजनिंग बनने लगेगी। मैथ्स का थोड़ा प्रॉब्लम होता है, लास्ट मोमेंट में मैथ्स नहीं बनती है, लेकिन रीजनिंग बनने लगती है। तो अगर बिल्कुल ही वीक मैथ है तो उसको थोड़ा स्किप करना ही अभी तक अब ठीक रहेगा, क्योंकि अभी इट्स अ हाई टाइम और मैथ्स के लिए 2-3 दिन कुछ नहीं होता। जीएस जी के करंट अफेयर से बहुत डिफरेंट मैथ्स है। मैथ्स में एक क्रोनोलॉजिकल वे में आपको प्रिपेयर करना होता है, और वो तभी हमारे माइंड में कैलकुलेशन आती है। अदरवाइज हम टॉपिक को कितना भी पढ़ लें, अगर हमने उसको प्रॉपर प्रैक्टिस, प्रॉपर टाइम नहीं दिया तो एग्जाम टाइम में वो मुझसे मिस्टेक होने के चांसेस ज़्यादा हैं, रेदर देन कि वो सॉल्व हो जाए। मैं डिमोटिवेट नहीं कर रही आपको, मैं आपको बता रही हूँ कंपटीशन में जो हमारी स्ट्रेंथ है उस पर पॉलिश करना ज़्यादा फायदेमंद होता है, रेदर देन हमारी वीकनेस को बार बार उस पर टाइम वेस्ट करना। स्पेशली लास्ट 2-3 डेज में बिल्कुल टच नहीं करना चाहिए कोई नई चीज़। एंड जिनकी मैथ्स वीक है बट उन्होंने मैथ्स को पढ़ी है, उनके लिए है कि वो मैथ्स प्रैक्टिस कर ले। मतलब पढ़ी है, मतलब कि वो प्रैक्टिस कर रहे हैं कई 2-3 महीनों से, तो उनके लिए है ये। एंड ऑल द बेस्ट। अभी मैं जा रही हूँ पढ़ने। अभी मैं आपको कोई कोई आप लास्ट मोमेंट पे कोई टेस्ट वेस्ट मत लगाइए, कुछ मत लगाइए, आपके मार्क्स कम हो जाएंगे तो आपको डिमोटिवेट होगा। ज़्यादातर पढ़िए, टाइम का इशू नहीं है यहाँ पे। 2 घंटे में मैथ्स के एंड रीजनिंग के 40 क्वेश्चन करने हैं, एंड उसके बाद बाकी जो सारे क्वेश्चन हैं उनमें मिनट्स का टाइम लगता है, मतलब कुछ कुछ मिनट्स लगते हैं उनमें। वो सारे सेक्शंस आपके 15-15 मिनट में, 30 मतलब 10-10 मिनट में हो जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने जितना भी टेस्ट दिया है मुझे टाइम का इशू नहीं लगा है। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप पढ़िए, टेस्ट मत दीजिए। टेस्ट इररेलेवेंट होगा, आपके मार्क्स कम आएंगे तो आप बेवजह डिमोटिवेट हो जाएंगे। वो आप बिल्कुल मतलब वो आपको होना नहीं है बिल्कुल। तो अधिक से अधिक रिवाइज करिए, अधिक से अधिक प्रैक्टिस करिए और सीधे एग्जाम में जाके एग्जाम दीजिए, मेरा तो यही मानना है। क्योंकि अगर टाइम का इशू होता तो मैं आपसे बोलती कि प्रैक्टिस करिए, जो भी आ रहा है वो आप टाइम पे कर पा रहे हैं कि नहीं, आप प्रैक्टिस करिए। जैसे एसएससी में होता है, प्रैक्टिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। सो आप अधिक से अधिक पढ़ लीजिए, रिविजन कर लीजिए, अपना जो भी डाउट है उसको क्लियर कर लीजिए, और उसके बाद आपके मार्क्स ऑब्वियसली रिवीजन से इम्प्रूव होते ही होते हैं, इसमें कोई नो डाउट। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि आप रिवीजन करें, करंट अफेयर्स पढ़ें, जीएस के पढ़ें और आपके मार्क्स इम्प्रूव ना हो, होंगे इम्प्रूव। बस आप उनको मतलब बिल्कुल एकदम पॉजिटिव थॉट से रिवाइज करिए। मिलते हैं अभी। अभी कब मिलेंगे अभी देखते हैं, कल आना चाहिए, कल वीडियो बनाना चाहिए नहीं, क्योंकि अभी मुझे लगता है कि अब एग्ज़ाम बाद मिलना ही बेटर होगा। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।